पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध बताया, जल्द रिहा करने का आदेश दिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे इमरान, सुबह 11 बजे होगी सुनवाई। पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रहेंगे इमरान खान। इमरान को परिवार के केवल 10 से 12 लोगों से मिलने की इजाजत। रिहाई के आदेश के बाद इमरान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, मुझे लाठी डंडों से पीटा गया, आतंकी जैसा बर्ताव हुआ। इमरान ने पीटीआई कार्यकर्ताओं से अपील की, बोले हिंसा का हिस्सा ना बने कार्यकर्ता। इस्लामाबाद के डी चौक पर इमरान समर्थकों ने जश्न मनाया, जश्न के बीच पुलिस ने गोलीबारी की। रिहाई के आदेश के बाद पीटीआई का फैसला, अब पाकिस्तान में प्रदर्शन नहीं करेगी पीटीआई। इमरान की पेशी से पहले भी पाकिस्तान में हिंसा, पेशावर की सड़कों पर सेना ने टैंक उतार दिए। द केरल स्टोरी के बैन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में लगी है फिल्म पर रोक। आज लोक भवन ऑडिटोरियम में होगी द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग। सीएम योगी पूरे मंत्रिमंडल के साथ देखेंगे फिल्म। द केरल स्टोरी पर लगे बैन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, फिल्म देखना लोगों का अधिकार है, विरोध करने वालों को तय करना है कि वो आतंकवाद के साथ हैं या खिलाफ। कर्नाटक चुनाव को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, मोदी शाह का जादू खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर बोले भूपेश बघेल, मेरी सरकार को बदनाम करने की कोशिश, बीजेपी ईडी के भरोसे चुनाव लड़ेगी। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का बयान, देश में हालात चिंतित करने वाले, हिंसा की राजनीति करना चाहती है बीजेपी। अशोक गहलोत ने बीजेपी आरएसएस को बताया फासिस्ट, तानाशाह नेता हिटलर, मुसोलिनी से की तुलना। आज सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का दूसरा दिन, अशोक गहलोत पर कसा तंज, अब साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इशारों में पायलट पर तंज किया, जो पार्टी के लॉयल नहीं वो कामयाब नहीं होंगे, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। सचिन पायलट पर कार्रवाई के सवाल पर बोले राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष, ये पायलट की निजी यात्रा है, प्रदेश संगठन ने कोई मंजूरी नहीं दी है। सचिन पायलट की यात्रा पर कांग्रेस में हलचल, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने दिल्ली में बुलाई बैठक, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा होंगे शामिल। नीतीश कुमार ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, बोले देश बचाने के लिए सभी दलों का एकजुट होना जरूरी है। पीएम पद के चेहरे पर बोले नीतीश कुमार, अभी मिलकर काम करने की जरूरत है, चेहरे पर फैसला बाद में होगा, बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, विपक्षी एकता के सवाल पर बोले विपक्षी एकता की मुहिम में नहीं बीजेडी, अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आज पीएम मोदी का गुजरात दौरा, अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में लेंगे हिस्सा, गांधीनगर में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी, महिला रेसलर्स की अर्जी पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, याचिका में मांग अब तक की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट तलब करें। पहलवानों के धरने पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पहलवानों ने जो मांगे रखी वो पूरी हुई, खिलाड़ियों से धरना खत्म करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 7 जजों की बेंच को सौंपा महाराष्ट्र संकट का मामला, कहा अयोग्यता पर स्पीकर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर उठाए सवाल, कहा आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अडानी हिंडनबर्ग केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सेबी ने जांच पूरी करने के लिए मांगा 6 महीने का वक्त। 3 तलाक के बाद अब तलाक हसन पर रोक की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पुरुष को तलाक का एकाधिकार देता है तलाक हसन। दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार, कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा पब्लिक ऑर्डर पुलिस जमीन को छोड़कर दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे एलजी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा अब दिल्ली में होंगे बड़े बड़े काम। चक्रवाती तूफान मोका आज भयानक रूप ले सकता है, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, त्रिपुरा मिजोरम में भारी बारिश की संभावना। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, बोली पाकिस्तान में जो हो रहा है वो भारत में भी संभव है। दिल्ली में अब कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, पिछले 24 घंटे में मिले 43 नए केस, कोविड से आज एक भी मौत नहीं। भारत पे के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर के खिलाफ केस दर्ज, अशनीर और उनकी पत्नी पर 81 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। लुधियाना में ओजरी फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। जमुई में 2 पक्षों के बीच मारपीट, हनुमान मंदिर में पूजा करने को लेकर विवाद, 5 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में भैंस बुग्गी रेस पर कार्रवाई, 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज, हथियार लहराने वाले 2 गिरफ्तार। एटा के अंबेडकर मूर्ति पार्क में बनी पोलिंग बूथ पर पथराव, अलीगंज के एसडीएम ने संभाला मोर्चा। भोपाल में सिटी बस में तोड़फोड़, बस के आगे कार लगाकर रोकी, बस पर पत्थर फेंके, दहशत में यात्री। हरदोई में एक गांव में घुसा तेंदुआ, ग्रामीणों पर किया हमला, 2 किसान घायल, दहशत में लोग।
यूपी के रायबरेली में चोर को दी गई तालिबानी सजा। भीषण गर्मी में कई घंटों तक रस्सी से बांधकर रखा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया। झांसी में कार और बाइक सवार की टक्कर। हादसे के बाद बेतवा नदी में गिरी कार और बाइक, एक की मौत, 5 घायल। अहमदाबाद में गिरी 3 मंजिला इमारत। मलबे में फंसे 26 लोगों का रेस्क्यू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के हरदा में शॉर्ट सर्किट से बिजली के खंभे में लगी आग। लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पंजाब के मोहाली में चोरी की वारदात। मंदिर में बेअदबी कर शिवलिंग पर लगी 2.25 किलो चांदी को चुरा ले गए चोर। हरियाणा के कैथल में पराली के ढेर में लगाई आग। फर्श माजरा के खेतों में किया भंडारण। किसानों को 20 लाख का नुकसान। यूपी के बहराइच में वकीलों की गुंडागर्दी। पेशी पर मुवक्किल को जमकर पीटा। सीओ ने किया बचाव। सहारनपुर में दिन दहाड़े ज्वेलर की दुकान से चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। सुबह 10 बजे योगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। जयपुर बम ब्लास्ट की 15वीं बरसी पर बीजेपी करेगी धरना। हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में उतरी महिला कांग्रेस। शिमला में निकाला कैंडल मार्च। पहलवानों को न्याय की मांग की। पंजाब के फाजिल्का में अवैध माइनिंग का कारोबार जोरों पर। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। मोहाली के छतबीड़ चिड़ियाघर में हिप्पोपोटेमस बेबी ने लिया जन्म। 15 साल बाद जू में हुआ जन्म। दिल्ली में बैरिकेड को तोड़ते हुए रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार बस। हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। वर्ल्ड नर्सिंग डे पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लगा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप। कई लोगों ने किया रक्तदान। 100 यूनिट ब्लड जमा करने का टारगेट। जल्द मिलेगा देश को पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो रहा है तैयार। 99% काम पूरा। बिहार के गोपालगंज में महिला ने की अपने पति की पिटाई। भाभी के साथ अफेयर का लगाया आरोप। बोली बेटी के जन्म लेने के बाद छोड़कर भाग गया। बहराइच में भीषण सड़क हादसा। बाइक को रौंदते हुए पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 4 की मौत। मऊ नगर निकाय चुनाव में मारपीट। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कुएं में गिरा 7 फीट लंबा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। राजस्थान की भीलवाड़ा में बारातियों ने एक युवक को पीटा। गाड़ी में टक्कर लगने के बाद शुरू हुआ विवाद। धौलपुर में रिश्तेदार के घर शादी में आए बुजुर्ग की मौत। समारोह में बैठे बैठे हो गया बेहोश। बिहार के नालंदा में दिन दहाड़े चोरी की वारदात। क्लिनिक के बाहर खड़ी बाइक को उठा ले गए चोर। बिहार के सुपौल में देखा तेज रफ्तार का कहर। बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत। अलीगढ़ में निकाय चुनाव। वोटिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर पर फर्जी मतदान करने का आरोप। लोगों ने किया हंगामा। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद बड़ा एक्शन। डीजी जेल के आदेश। 99 जेल स्टाफ का ट्रांसफर किया गया। टिल्लू ताजपुरिया के हत्यारों से पूछताछ। आरोपियों ने बताया टिल्लू ने उन पर हमला करवाया, इसीलिए उसे मारना जरूरी था। हरियाणा के रेवाड़ी में युवक ने पहले नाम बदलकर छात्रा से की शादी। हथियार के बल पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। भाई से भी कराया रेप। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी का सामान बरामद। गुरुग्राम में नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल। गोइलकेरा में आईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल, हालत गंभीर। राजस्थान के अलवर में पुलिस की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान आलू लदे ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद। ड्राइवर गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के दिलगुपुर थाने के सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों के खिलाफ केस। वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक से मारपीट का आरोप। प्रतापगढ़ में लड़की से 3 दबंगों की दरिंदगी। पुलिस भर्ती के लिए दौड़ लगा रही युवती को अगवा कर गैंगरेप किया। राजस्थान के 12 में 2.5 साल की मासूम से हैवानियत। पड़ोस के युवक पर रेप का आरोप। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रिटायर्ड फौजी के घर चोरी। लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार चोर। कांकेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। ट्विटर सीईओ का पद छोड़ेंगे इलॉन मस्क। एक महिला को कंपनी का नया सीईओ चुना। मस्क ने नई सीईओ के नाम की घोषणा नहीं की। इजरायल हमले के बाद फिलिस्तीन का जवाबी हमला। गाजा से इजरायल में दागे गए रॉकेट। इजरायल हमले में 28 लोग मारे गए थे। रॉकेट हमले में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। चारों तरफ बिखरा मलबा। गाजा हमले में एक बिल्डिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त। बिल्डिंग से उठता दिखा धुआं। यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें भेज रहा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने जानकारी दी। सूडान में बिगड़ रहे हालात। ओमडुरमैन नेशनल बैंक में लगी आग। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। स्पेन में पड़ रही भीषण गर्मी। हीट वेव के चलते बाहर काम करने पर लगी रोक। स्पेन के मंत्री ने घोषणा की। अमेरिका के टेक्सास में बेकाबू कार ने कई लोगों को कुचला। 7 लोगों की मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार।
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ट्रेन पटरी से उतरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इटली के मिलान में पार्किंग में खड़ी कार में जोरदार धमाका, ब्लास्ट के बाद कई गाड़ियों में आग लगी। प्रदूषित कारों पर रोक को लेकर इटली में प्रदर्शन, हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला, गुजरात से पिछली हार का बदला लेने उतरेगी मुंबई के वानखेड़े में खेला जाएगा मुकाबला, 7:30 बजे होगा मैच। राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को मात दी, 9 विकेट से जीता राजस्थान। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता ने दिया 150 का टारगेट, राजस्थान ने 13.1 ओवर में हासिल कर लिया। जीत के साथ राजस्थान टॉप 4 में वापसी, 12 मैचों में छठी जीत, राजस्थान अब तीसरे स्थान पर। कोलकाता का प्लेऑफ में पहुंचना अब मुश्किल, अंक तालिका में 7वें नंबर पर खिसकी केकेआर। राजस्थान की पारी में यशस्वी जायसवाल चमके, उन्होंने नाबाद 98 रन की पारी खेली, पारी में 13 चौके 5 छक्के लगाए। राजस्थान की जीत के हीरो रहे ओपनर यशस्वी जायसवाल, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। अपनी पारी में यशस्वी ने केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ा, 13 गेंदों में अर्धशतक जमा कर इतिहास रचा। जायसवाल के साथ नाबाद रहे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन, 48 रन बनाकर नाबाद लौटे। राजस्थान को एकमात्र झटका जॉस बटलर के रूप में लगा, बिना खाता खोले दूसरे ओवर में रन आउट हो गए। जानवी कपूर की नई फिल्म का ऐलान, फिल्म उलझ के में आईएफएस किरदार में नजर आएंगी।